तो मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल और इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम एक एक पॉइंट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कल लाइट नहीं होने की वजह से क्लास नहीं हो पाई, कोशिश करेंगे कि आज उसकी पूर्ति की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। हमने आप सबको पहले ही बता रखा है कि ये जो समय चल रहा है, जब एग्जाम का एक मंथ होता है, एग्जाम में थोड़ा सा समय बचता है, तो हमें क्वेश्चंस को पढ़ना नहीं होता है, चीजों को समझने या पढ़ने पर फोकस नहीं करना है, रीड करने पर फोकस नहीं करना है। हमारा जो प्योरली फोकस होना चाहिए वो याद करने पर होना चाहिए। हम छोटी छोटी चीजें चुन चुन करके एक एक माला का मोती जैसे कि पिरो रहे हैं और हम अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। आपको बस उसे बार बार रिवीजन कर लेना है। आपकी जो याद करने की कॉपी है वो अच्छे से रिवीजन हो जाए। मैं आशा करता हूं कि अगर आप सब लोग उस पूरे कंटेंट को रिवाइज करते रहेंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। जो आपके सामने हो और आपने उसे पढ़ी ना हो, याद ना हो, सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा, एग्जाम भी आपके कंट्रोल में होगी और फिर रिजल्ट भी अपने अनुकूल होगा। चलिए शुरू करते हैं। मूल उद्देश्य आपको याद दिलाना है कि रिवीजन करना नहीं भूलना है, बार बार अपनी याद करने की कॉपी को रिवाइज करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को याद करते हुए श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और फिर मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल विषय पर आते हैं। हमें पता है कि हर एक यूनिट से 10 प्रश्न आते हैं, भले ही वो तीसरी यूनिट हो, चौथी यूनिट हो या पहली दूसरी यूनिट हो, हमें बराबर बराबर समय जो है वो हर यूनिट को देना है। मैं कोशिश करूंगा कि मंडे से एक एक यूनिट, पूरे एक यूनिट को सुबह से हम 2 3 4 घंटे की जो भी क्लास हो उसमें पूरी यूनिट को खत्म करें। माने हम यूनिट वाइज रिवीजन की शुरुआत जो है वो करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा करंट अफेयर्स वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए, माने हम करंट अफेयर्स को एक बार रीड कर लें, देन फिर इस प्रोसेस को शुरू करेंगे। चलिए शुरू करें, अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं। हमें पता है कि मध्य प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो मध्य प्रदेश हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसको हमने अलग अलग एमसीक्यू सीरीज के 50 वीडियो के माध्यम से कवर किया है। आप लोगों को उसे एक दो बार रिवाइज करते हुए जो कठिन प्रश्न है, जो एग्जाम में आए हुए ऐसे प्रश्न थे जो कि हो सकता है कि हमसे ना बने, उन्हें रिवीजन करते रहना है। और आगे बढ़ते हैं। हम यूनिट 7 को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने समझ लिया था कि 3 सब्जेक्ट को मिलाकर के ये यूनिट बनाई गई, 3 अलग अलग पार्ट, जिसमें विज्ञान, जिसमें पर्यावरण और जिसमें स्वास्थ्य शामिल है। हमने देखा था कि यहाँ पर्यावरण से ज्यादा प्रश्न मतलब 4, यहाँ विज्ञान से 3 प्रश्न और स्वास्थ्य से 3 प्रश्न पूछे गए। हमने ये भी समझ लिया था कि विज्ञान में ना तो बायो का कोई प्रश्न था और ना ही फिजिक्स का कोई प्रश्न था और ना ही केमिस्ट्री का कोई प्रश्न था। अगर किसी किताब में, किसी नोट्स में ये सब चीजें भर भर के दी गई हैं अपनी साइज को बढ़ाने के लिए, अपने आप को बहुत अच्छा होशियार साबित करने के लिए, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये चीजें हमें नहीं पढ़नी है, ये आपके काम की ही नहीं है। पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जिसमें प्रदूषण, जिसमें आपदा प्रबंधन, चारों है और चारों ही चैप्टर से एक एक प्रश्न आए। हमने स्वास्थ्य देखा कि स्वास्थ्य से भी उसने बराबर प्रश्न पूछे। यहाँ विज्ञान में, जो हम विज्ञान में 3 नंबर कह रहे हैं, यहाँ उसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब 3 प्रश्न बनाने का पैटर्न ऐसा था कि एक क्वेश्चन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से पूछ लिया गया, एक टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से पूछा गया और एक मानव शरीर की जो संरचना है, मानव शरीर संरचना है, वहां से प्रश्न पूछा गया। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के चक्कर में उलझना नहीं है। आपको जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, जो सिलेबस है, उसी पर फोकस करना है। साइंस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हमें हो, जैसे बेसिक इंफॉर्मेशन से आशय है कि भैया मानव शरीर में खून होता है, ये खून में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी पाया जाता है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई है। इससे ज्यादा इसकी इंफॉर्मेशन लेने की, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको बायो में ये सब पढ़ना है तो फिर आप पीएससी की तैयारी ना करो, वो कुछ और हो सकता है, क्योंकि पीएससी में आजकल नहीं, पिछले 5 सालों से ट्रेंड है कि ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं।
आगे बढ़े हम थोड़ा सा। अब हमने एक पॉइंट यहां से चूज कर लिया कि मानव शरीर संरचना जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा पार्ट है, जहां से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो ये मानव शरीर संरचना वाला जो हिस्सा है वो हमें कंप्लीट कर लेना है। आरती कह रही है कि सर स्पेस टेक्नोलॉजी भी पढ़ा देना। बेटा मैं सारे पॉइंट कवर कर रहा हूं तो स्पेस टेक्नोलॉजी क्यों नहीं कवर करूंगा, तो वो भी पढ़ाऊंगा बेटा। चलिए आगे बढ़े। दिव्या ने भी क्या कह दिया, बढ़िया रहेगा 4-5 हॉर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आज मानव शरीर संरचना पढ़नी है, और मानव शरीर की संरचना में अगर पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस को देखें तो उसने पूरा फोकस केवल हड्डियों या अस्थियों पर किया है। हड्डियों या अस्थियों का जो संरचना होता है मानव शरीर की, देखो मानव शरीर की संरचना में सब कुछ आ जाता है, पूरा शरीर आ जाता है, लेकिन मानव शरीर संरचना का जो आधार है, जो स्ट्रक्चर है, जिसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं, वो इन हड्डियों का ढांचा है। ये मानव शरीर को आगे से दिखाया गया है और ये पीछे से दिखाया गया है, मतलब मूल रूप से उसकी संरचना का आधार तैयार करता है उसका ढांचा। और ये जो ढांचा है इसी पर उसने बार बार प्रश्न बनाया है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम हमारे शरीर की, जो मानव शरीर की जो संरचना है, जो ढांचा है, उसमें कहाँ कौन सी हड्डी पाई जाती है, हड्डियों से संबंधित एक एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करते हैं। हड्डियों वाला चैप्टर हमारे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। मानव शरीर की संरचना में हमें पता है कि मानव का जो ढांचा होता है, जो जो स्ट्रक्चर बनता है, वो कहाँ से बनता है, वो उसकी हड्डियों से बनता है। और ये हड्डियां 206 होती है। जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसमें हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है, माने बच्चों में 300 तक हड्डियां होती हैं, जो धीरे धीरे कम होते होते 206 हो जाती है। अब यहाँ पॉइंट है कि कम होते होते, तो कम होते होते का आशय क्या है, कम होते होते कोई कम नहीं हो जाती, कोई हड्डी शरीर से गायब नहीं हो जाती है, हड्डियां दो हड्डी आपस में जुड़ जाती है, जिससे वो एक हड्डी में काउंट होती है। आप अगर इस पॉइंट को ऐसे समझे कि हमारा ये जो कशेरु की दंड है, यहाँ पहले जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत सारी हड्डियां पाई जाती हैं, धीरे धीरे वे हड्डियां आपस में जुड़ करके वो एक रूप धारण कर लेती हैं, और इससे हमारे शरीर में वयस्क व्यक्ति जो होता है, वयस्क व्यक्ति के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। आपको ये ऐसे जैसे पॉइंट कोई बोल देता होगा ना कि बच्चों में 300 हड्डी पाई जाती होगी है, या बड़े में 206 हड्डी पाई जाती है, तो ये गैप कहाँ आ गया, तो वो गैप इस तरीके के है कि भाई दो हड्डियां आपस में जुड़ करके एक बन जाती हैं। इस पॉइंट को अपने या दिमाग में सेट रखिए। हड्डियां हमारे शरीर में जो पाई जाती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, या उन्हें बड़े फॉर्मेट में दो भागों में बांटा जाता है। पहली हड्डी को एक्सल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सियल या अक्षीय हड्डियां। हमारे शरीर को, ये जो मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, इसे आप दो भागों में बांट दीजिए। अब इसे कैसे दो भागों में बांटेंगे, तो पहले मेरा सर ले लीजिए, मतलब एक तो सर हमारा हमारा हेड, फिर हमारी रिब्स और रीढ़ की हड्डी। मतलब मैं केवल अपने इस हिस्से को रीढ़ की हड्डी जो बीच में है उसे अगर ले लूं, तो इसे हम कहते हैं अक्षीय हड्डियां। क्या कहा जाता है, एक्सियल हड्डियां, जिसके तीन भाग हैं। शरीर के तीन इन पॉइंट्स पर फोकस करना। देखो यहाँ जो ये ढांचा दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इन तीनों को मिलाकर के कह दिया जाता है अक्षीय हड्डियां। अभी हाथ और ये नीचे वाला हिस्सा शामिल नहीं किया है, मतलब केवल इस हिस्से की अगर मैं बात करूं, जिसे मैंने रेड डॉटेड किया हुआ है, तो ये सब मिल करके कहलाती है अक्षीय हड्डियां। दिमाग में एक छोटा सा पॉइंट सेट कर लो। और दूसरी वाली जो हड्डी होती है, जिनको हम कहते हैं उपांगीय हड्डियां, इनको उप अंगीय हड्डियां कहा जाता है। उप शब्द का मतलब होता है जो उप अंगीय। देखिए ये ऐसा विभाजन क्यों किया गया, अंग मतलब कि हमारे शरीर का हाथ एक अंग है, पांव एक अंग है, हमारे शरीर में ये जो नीचे का हिस्सा है वो एक अंग है। तो उप मतलब होता है बाद में, मतलब जब मानव के शरीर का विकास होता है तो जो अंग बाद में विकसित होते हैं
उनके अंदर बनने वाली हड्डियां उप अंगीय हड्डियां कहलाती हैं। बट आपको ये एक पॉइंट अपने दिमाग में सेट कर लेना है, सीधे तौर पर मैं इतना उलझाते हुए ना कहूं तो ये कह दूं कि मानव शरीर में जो हड्डियां पाई जाती हैं, जब छोटा बच्चा, जब गर्भ में बच्चे के बनने की शुरुआत होती है, तो उसका हेड, उसका ये जो ढांचा, ये यहां तक पेट तक के ऊपर ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये पहले बनता है। इस कारण इसे कहते हैं अक्षीय या एक्सियल, क्योंकि ये मूल ढांचा होता है। फिर जब बच्चा गर्भ में विकसित होना शुरू होता है, तो धीरे धीरे उसमें से हाथ, फिर धीरे धीरे उसमें से पांव, और फिर बाकी के स्ट्रक्चर बनते हैं। तो जो बाद में बनती हैं वो उप अंगीय कहलाती हैं, और जो पहले बन जाती है वो एक्सियल कहलाती हैं। तो एक्सियल जो हमारा पार्ट है उसमें 80 हड्डी होती है, और जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें ऑब्वियसली 206 में से 80 घटाएंगे तो 126 ही बचेगा। ये दिमाग में एक छोटा सा सेटिंग जमाना है कि पहला एक्सियल होता है और दूसरा वाला एपेंडिकुलर कहलाता है। तो भले ही से आप अक्षीय या उपांगीय याद कर लो, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, थोड़ी सी बेसिक सी बात एक अपने दिमाग में सेट करनी है। अब हम इस अक्षीय को पहले डिटेल में देख लेते हैं, और फिर इसके बाद वाले उपांगीय वाले हिस्से को डिटेल में देखेंगे। चलिए पहले देखते हैं हम अक्षीय में जो 80 हड्डियां होती हैं, ये कहां कहां कितनी हड्डी होती हैं। तो पहले हम सर या हेड की बात करते हैं। ये जो हमारा सर या हेड दिख रहा है, इसमें भी हिस्सा होगा, आगे का हिस्सा, दिमाग वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा। इसको इस तरीके से हम तोड़ लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा सर होता है, जिसे हम हेड कहते हैं, ये यहां तक की गर्दन नहीं, ये पीछे ये वाला नली नहीं ले रहे हैं, केवल इस हिस्से को अगर हम बोले तो इस हेड में 29 हड्डियां होती है। क्या हो, कितनी हड्डियां होती हैं? 29, दोनों हड्डी होती है। तो ये देखो, ये जो जबड़ा है ना, ये जो शरीर दिख रहा है, इसमें दो पार्ट होते हैं, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला जबड़ा, और ये के ऊपर वाला जबड़ा। मतलब ये जो पूरा मेरा सर है, इसे हम दो भागों में बांट, तो असली में भी ये कोई कोडिंग नहीं है, कोडिंग तो मैं उससे कर रहा हूं, लेकिन इस हिस्से को दो भागों में बांटा जाता है, ऊपरी जबड़ा और नीचे का जबड़ा। तो ये दो चीजें मिलकर के बनती है, मतलब ये दोनों से मिलकर बनता है, इसलिए सिर में दोनों हड्डियां, मतलब 29 हड्डियां पाई जाती हैं। ये पॉइंट हमें रट करके रख लेना है कि सिर में या हेड में कितनी हड्डियां पाई जाती है। यहां से पूरा पूरा ये गर्दन जो ये ऊपर का हिस्सा है, पूरा 29 हड्डियों से बना हुआ है, जिसे सिर या हेड कहते हैं। क्लियर? इसमें जो फेस सुंदर सा दिखाई दे रहा है आपको, ये आगे वाला हिस्सा, इसको बनाने के लिए 14 हड्डियां जिम्मेदार होती है। कितनी हड्डियां जिम्मेदार होती हैं? 14 हड्डियां चेहरे को बनाने के लिए, 14। इसके पीछे की जो संरचना दिखाई दे रही है, मतलब ये जो सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ 14 हड्डी है। खोपड़ी जो पीछे की तरफ है, ये जो वाला जिससे दिमाग के अंदर वाला सब कार्यक्रम चल रहा है, वो 8 हड्डियों से मिलकर बनता है। कान में 6 हड्डियां होती हैं, याद रखना, ये जो कान दिख रहे हैं ये 6 हड्डियों से। अब ये कान, ये जो इतना सा दिख रहा है, ये नहीं है, अंदर जहां से ये जुड़ा हुआ है, ये जहां तक पूरी जो संरचना है उसकी बात हो रही है। तो कान में 6 हड्डी होती है। कैसे याद करोगे? दोनों हड्डी। हाँ देखो, कान में 6 हड्डी होती है, ये कैसे याद करोगे? अगर हम किसी के कान के नीचे बजा देंगे, है ना, तो छा ही जाएगा वो, तो मतलब वो तो छू हो जाएगा, क्या बोलेंगे हम उसे? अब अगर हम किसी के कान के नीचे बजा दें तो वो क्या हो जाएगा? छू हो जाएगा। छू हो जाएगा तो छे हो जाएगा। तो कान बजा दे माने किसी के कान के नीचे एक रखा, अच्छे थोड़ा ताकत से, है ना, तो जैसे ही हमने किसी कान के नीचे रखा वो छू हो जाता है। तो छू हो जाता है, ऐसे छे हो जाता है। तो कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 6। तो बहुत सिंपल, हमें कान की 6 हड्डियां याद आ जाएगी। खोपड़ी में 8 हड्डी होती है। कितनी होती है इस खोपड़ी में? 8 हड्डियां। आगे चेहरे में 14 हड्डी होती है, और ये इन सब के बीच में जो गले की हड्डी है वो एक होती है। तो गला तो एक ही होता है, गला पकड़ लो, है ना, गला एक ही है, सिंगल है गला, तो ये गला है। फिर चेहरे में 14, हेड में 8, और कान में हमने 6 हड्डियां देखी। तो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। कान में छेद करते हैं, हाँ ठीक है अंकिता, कान में छेद भी कर सकते हैं, जैसा करना है आपको, ये याद होने से मतलब है, हमें मूल रूप से ये याद हो जाए, है ना।
तो हमें टोटल सिर की 29 जो हड्डियां हैं उनको हमने 14 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 6 इस रूप में डिवाइड कर दिया। ये टोटल मिलाकर के 29 हड्डियां होती हैं। इनको थोड़ा सा और जाकर के देख लेते हैं, इनकी थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं। एक बेसिक खाका हमारे दिमाग में सेट हो गया कि पहले तो ये जो यहाँ से ऊपर का सीन है, यहाँ 29 हड्डियां पाई जाती हैं। इन 29 हड्डियों में से भी ये जो सामने दिख रहा है ये 14 हड्डियों से बना है। पीछे का जो खोपड़ी है ये 8 हड्डियों से मिलकर बना है। कान हमारे किसी के कान के नीचे देते हैं तो वो छू हो जाता तो 6 हड्डियों से मिलकर बना है। और एक ये जो गले की हड्डी है, जो ये पीछे से ये मूल जो गला इन सबको आपस में जोड़ देता है, जो कि हमारी कॉलर बोन से या फिर मतलब हमारे जो बोन मेरो है उससे अटैच हो जाती है, वो सब मिलाकर 29 हड्डियां बनती हैं। तो हमने ये याद कर लिया कि सिर में कितनी हड्डी होती है। तो सिर का जो है, सिर और शरीर ये दोनों ही काम के हैं। सिर और शरीर ये दोनों काम के हैं। तो दोनों हड्डी, दोनों मतलब कि 29 हड्डियां हमारे पहले सिर वाले हेड वाले हिस्से में होती है। इनको थोड़ा और अंदर चल करके देखते हैं कि जो सिर वाली 14 हड्डियां हैं वो तो सामने दिखाई दे रही हैं। ये यहाँ एक हड्डी है, यहाँ एक हड्डी, अलग अलग बहुत सारी हड्डियां हैं। तो ये देखो, इसको थोड़ा सा यहाँ हम पिक्चर्स में देख लेते हैं। खैर, इन हड्डियों के नाम याद नहीं रखने। ये जो आपकी नाक है ना, इसमें एक हड्डी इधर की तरफ है, एक हड्डी इधर की तरफ है, आपको दिखाई दे रही होगी। ये नेजल की हड्डी, ये वाला जो हिस्सा है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसे मैं थोड़ा सा रेड 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 कर दूं। ये आपकी नेजल हड्डी कहलाती है ना। नाक की हड्डी कभी कभी ये बड़ी भी हो जाती है। तो ये वाली जो हिस्सा है ये 2 हड्डियां काउंट होगी, आपको समझ आ रहा होगा। फिर ये वाला जो आपका गाल वाला हिस्सा है, ये एक हड्डी और एक सेम इधर की तरफ हड्डी, 2 हड्डियां काउंट होगी ना, सब 2 होंगी ये। तो ये वाला जो पार्ट है वो भी हमें याद रखना है। खैर, इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है। आपको मूलतः या मूल रूप से केवल ये याद करना है कि टोटल हेड में, सिर में 29 हड्डियां होती हैं। फिर जहां नाम याद करने रहेंगे, कुछ 5, 7, 10 हड्डियों के नाम मैं खुद बता दूंगा, वो आप नाम याद करेंगे, है ना। तो आपको सारे नाम याद नहीं करने हैं। ये जो नाक वाली हड्डी है इसका हमने नाम याद कर लिया, नेसल हड्डी कहा जाता है इसे। तो ये नेसल हड्डी याद कर लो, बाकी के नाम वाम करने की जरूरत नहीं है। ये जो मूल हमारा फेस होता है उसकी ये जो हड्डी है जिस पर ये नाक से जुड़ी हुई ये जो पीला भाग दिखाई दे रहा होगा, इसे मैक्सिला कहते हैं। बस इतना सा और याद कर लो। तो ये 2 पॉइंट हमने याद कर लिए, नेजल और मैक्सिला। तो एन और एम, यहां से हमें 2 हड्डियों के नाम याद हो जाए। खैर, नहीं भी रखोगे नाम याद तो चलेगा। मूलतः यह याद हो कि यहाँ से ऊपर 29 हड्डी है, यह सामने वाले में 14 है, ऊपर वाले में यहाँ सामने वाले में 14, यहाँ 8 है, फिर 6 हमारे कान की हड्डी और एक इन सबके बीच में सेंटर में जो गले की हड्डी होगी वो है। तो ऐसे करके 14 हड्डियों का कॉम्बिनेशन सिर है। और आगे बढ़ते हैं। फिर जब हम आगे सिर से आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसकी जरा सी इंफॉर्मेशन और मैं आपको दे दूं। मनुष्य के चेहरा 2 जबड़ों से बना होता है। किससे किससे बना होता है? 2 जबड़ों से। वही मैंने कहा ना, सिर 2 जबड़ों से बना होता है, दोनों मिलकर के। ऊपरी जबड़ा जिसे अपर जॉ और निचला जबड़ा जिसे लोअर जॉ कहते हैं। मनुष्य के चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं, अर्थात मनुष्य के चेहरे में उपस्थित दोनों जबड़ों में कुल 14 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के चेहरे के निचले जबड़ा केवल एक ही हड्डी का बना होता है। ये जो नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है ये एक सिंगल हड्डी है, ये और ऊपर वाला ये जो जबड़ा है ये 13 हड्डियों से मिलकर बना होता है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसे मैंडिबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंडिबल। बहुत सिंपल सी बातें कर रहे हैं, घबराना मत। यूं मत सोचना कि ये बायो के शब्द हैं, ये बहुत कठिन डॉक्टरी भाषा है, कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल है, बड़ी आसान भाषा में हम थोड़ी सी बातें यहां से समझ रहे हैं। थोड़ी सी तो बातें हमें समझनी ही है। तो देखिए, हमने क्या कहा कि ये जो मनुष्य का शरीर, मनुष्य का मुंह पाया जाता है, ये मनुष्य का जो ये जो दिख रहा है, ये जो हिस्सा है उसमें जबड़े के 2 भाग होते हैं। ये एक नीचे वाला जबड़ा जो एक अकेला सिंगल हड्डी है, और ये ऊपर वाला हिस्सा जो कि एक अपने आप में 13 हड्डियों का कॉम्बिनेशन है। 13 + 1 की एक कहानी होती है। ऊपर की जो 13 है उनके नाम भले ही मत याद रखो,
ये जो नीचे की एक सिंगल हड्डी है इसको याद रखना, इसको मेंडिबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंडिबल। ये बस इतना याद रख लो अपने दिमाग में, बहुत छोटी सी सेटिंग जमा लो, खत्म हो गई कहानी। जरा सी बात और बता देता हूँ। मेंडिबल हड्डी मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे मजबूत हड्डी है। अब पता चल गया इसका नाम क्यों बता रहा हूँ। मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो ये जो हमारा जबड़ा है ना, ये सबसे मजबूत हड्डी होता है। मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? मैंडिबल है, जो किसका हिस्सा है? जो चेहरे का एक हिस्सा है। और चेहरा भी किसके अंदर आता है? इस हेड के अंदर आता है। तो सीधे बोल दो कि हेड की हड्डी होती है मैंडिबल, जो सबसे मजबूत होती है। मनुष्य के चेहरे में ऊपरी जबड़ा 13 हड्डियों से मिलकर बनता है, अर्थात मनुष्य के चेहरे में ऊपरी जबड़े की 13 हड्डियां कुल होती हैं। शायद आपके दिमाग में एक पॉइंट पूरी तरह क्लियर हो गया कि हड्डी वाला कॉन्सेप्ट जो है उसमें ये जो मुंह है, यह कहानी खत्म हो जाती है। क्लियर है? चलो, तो ये सिर की 29 हड्डियों पर बात कर रहे हैं, जिसमें से उन जो पहली शुरुआत की चेहरे की 14 हड्डियां हैं उनको हमने समझ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। इसका सेकेंड पॉइंट जो है वो भी हमें क्लियर करना है, सेकेंड पॉइंट भी हमें याद रहे। अब सिर की हड्डी में खोपड़ी की हड्डी पर आते हैं। खोपड़ी की हड्डी कौन सी? तो ये जो आपको पीछे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ये इतना की तो बात कर ली हमने, ये ऊपरी जबड़ा और ये निचला जबड़ा। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये निचला जबड़ा यहां से लेकर के ये एक है, ये हड्डी जिसे मैंडिबल कहते हैं, ये एक सिंगल हड्डी है ये। तो ये जो सिंगल हड्डी है जिसे मैंडिबल कहा जाता है, ये तो एक हो गई। और ये जो हिस्सा है वो 13 हड्डियों से मिलकर के बना है। कुल मिलाकर के इस मुंह में जो है वो 14 हड्डियां हो जाती हैं। ये आगे वाले हिस्से में 14 हड्डी हो गई। क्लियर हो गई कहानी। फिर आते हैं यहाँ वाले हिस्से में, ये जो हमारा जिससे दिमाग जो है वो छिपा हुआ रहता है, ये 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है, जिसे खोपड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारी खोपड़ी। ये जो खोपड़ी है ये हमारी कितनी हड्डियों से मिलकर बनी है? 8 हड्डियों से। तो खोपड़ी खराब मत करो ना, 8 बजे के बाद वैसे भी हमारी खोपड़ी खराब हो ही जाती है ना, 8 घंटे पढ़ाई कर लो तो भी खोपड़ी खराब हो जाती है। तो यहाँ खोपड़ी को 8 से जोड़ना महत्वपूर्ण है। 8 घंटे जब पढ़ाई कर लेते हैं तो खोपड़ी खराब हो जाती है। अगर सर की क्लास 8 बजे ना हो तो खोपड़ी खराब हो जाती है। कैसे भी खोपड़ी खराब कर लो 8 से जोड़ करके, तो खोपड़ी जो है अपनी वो खराब हो जाएगी। ये हम बोलते हैं ना कि जब हम किसी से बातें करते रहते हैं और वहां हमारा दिमाग खराब होता है तो हम बोलते हैं ना खोपड़ा खराब मत कर यार। तो ये जो खोपड़ा खराब मत करिए, ये जिसके अंदर हमारा दिमाग छुपा हुआ है ना, ये हमारे हिस्से 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। तो शायद ये 8 हड्डी वाला पिक्चर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ जो ये वाली हड्डी है जो इन सबको जोड़ती है, ये वाले की बात नहीं कर रहे हैं अभी, है ना, उस पर आएंगे हम। तो ये वाली जो हड्डी है ये गले की हड्डी है, जिसे हम कंठिका कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉइड बोन कहते हैं, कंठिका हड्डी कहा जाता है। खोपड़ी हाँ ठीक है, खोपड़ी घुमेला, हाँ तो वही खोपड़ी घुमेला। खोपड़ी खराब हो गया, खोपड़ी जो है 8 से जोड़नी है हमें, ताकि याद रह जाए कि चेहरा जो है वो कब सुंदर दिखने लगता है? जब बच्चा 14 साल का हो जाता है। तो चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डियां होती है। 8 बजे के बाद पढ़ाई नहीं होती, 8 बजे के पहले भी पढ़ाई नहीं होती, सुबह 8 और शाम के 8। तो 8 मतलब कि खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? खोपड़ी खराब हो जाती है 8 बजे बाद, तो खोपड़ी में होती है 8 हड्डी। कान, किसी के कान के नीचे दिया तो वो छू हो जाता है, तो छू हो जाता है मतलब कान के नीचे 6 हो जाता है ना। तो दिया कान के नीचे 6 बजा करके, तो 6 हड्डियां कान में होती हैं। और एक हड्डी इन सबको मिला करके जोड़ने का काम करती है, जो कंठिका हड्डी या गले की हड्डी कहलाती है। बड़ी सिंपल सी 29 हड्डियां हमारे दिमाग में सेट हो जाए। अब कान की हड्डी, तो ये आपको इतना हिस्सा है जो ये ना बाहर से दिखाई देता है, जबकि कान उसके अंदर भी है। ये नीचे भी हिस्से में कान है, यहां से लेकर के यहां तक का ये पूरा कान ही है, जो कि 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है। तो एक तरफ के कान में 3 हड्डी और दूसरी तरफ के कान में 3 हड्डी, ऐसे 3-3 हड्डी दोनों कानों में है, मतलब 6 हड्डियों से मिलकर के हमारा कान बना हुआ है। तो बड़ी सिंपल कथा जो है वो इतनी हमारे दिमाग में सेट हो जाए
शायद आपके हर बच्चे के दिमाग में एक एक पिक्चर सेट हो गई होगी, और वो मैं क्या करना चाहता हूँ, वो एक पिक्चर जो सेट करना चाहता हूँ ये है कि मानव का जो शरीर है उसके ढांचे की बात, उसकी संरचना की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण संरचना है उसका ढांचा। और ये जो ढांचा है उसके शरीर का, उस ढांचे में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उस ढांचे में सबसे महत्वपूर्ण है हड्डियां। क्या है? हड्डियां। अब हड्डियों को दो भागों में बांटते हैं हम, उपांगीय हड्डियां जो कि उप अंगीय हड्डियां और एक्सियल हड्डियां, है ना। तो ये एक्सियल और उपांगीय दो भाग हो गए, उपांगीय बाद में पढ़ेंगे, एक्सियल वाले पे फोकस कर लो। एक्सियल टोटल 80 हड्डी होती है, एक्सियल 80 ऐसे बोलोगे तो 80 हड्डियों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हमें 3 हड्डियां होती हैं। पहला होता है हमारे हेड की हड्डी, हेड। हेड में कितनी हड्डियां होती हैं? 29। और ये जो हेड की हड्डियां होती हैं उन्हें हम 3 भागों में, या तो थोड़ा सा खोल करके देख लेते, 4 भागों में बांट लो। पहला, चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो चेहरे पे चेहरे छुपे हैं वो वाली 14 हड्डी है ना। 14 हड्डियां कहाँ होती है? चेहरे में। फिर खोपड़ी आती है, तो खोपड़ी खराब मत कर 8 बजे के बाद, तो खोपड़ी हो गई खराब 8 घंटे पढ़ने के बाद। फिर आती है कान की हड्डी, तो कान में 6 कर लो, है ना, कान से 6 हड्डियां होती है, और इन सबको आपस में जोड़ करके रखेगी कंठिका हड्डी। तो ये कंठिका में एक हड्डी पाई जाती है, इसीलिए ये सारी मिलकर के 29 हड्डी बनती है। हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट हो जाए, रट लो, घोंट लो, जैसे चाहिए अंदर घुसा लो इसको। ये हमने आपको पिक्चर्स भी दिखाई, आपके दिमाग में जैसे सेट होना है वैसे चीजों को सेट करो भाई, बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। एग्जाम में पिछले 4 साल की बात करूं मैं तो हर बार 4 सालों में लगातार ऐसा कोई एक साल नहीं रहा जिसमें यहां से या हड्डी के ढांचे से एक प्रश्न ना पूछा हो। उसने हर बार पूछता है वो। कोशिश ये होगी उनकी कि ये इस बार भी पूछ ले भैया, हमने पढ़ लिया है। तो नहीं भी पूछेगा तो जहां से पूछेगा वहां से कर लेंगे, आसपास से ही पूछेगा कहीं ना कहीं तो हम आसपास की चीज भी कवर करेंगे। तो ये हमने हिस्सा कवर किया। अब हम यहाँ आते हैं फिर से। देखो, हमने चेहरे की हड्डी देख ली, खोपड़ी की हड्डी देख ली, कान और गले कंठिका की हड्डी देख ली। ये सारी हमारे अक्षीय का पहला हिस्सा थी जिसे हम हेड कहते हैं। अब हम इसके अगले वाले पार्ट पे आते हैं, रिब्स। क्या होता है? वक्ष। वक्ष या रिब्स। आपको रिब्स पता है, ये जो यहाँ से रिब्स बनी हुई है ये वक्ष कहलाती हैं। रिब्स में कितनी हड्डी है? तो 12 इधर की तरफ और 12 इधर की तरफ, तो 12 और 12 जो है वो 24 रिब्स हमारे शरीर में हो जाती है। ये हमारे शरीर में टोटल 24 रिब्स, और इन रिब्स को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ एक हड्डी होती है। तो इस प्रकार ये सब मिला करके 25 रिब्स बन जाती हैं। सिंपल सा लॉजिक हमारे दिमाग में सेट हो कि रिब्स की हड्डी या वक्ष कहा जाता है इसे। वक्ष याद रखना, हिंदी में आ जाए वक्ष तो भूल मत जाना। तो अब हम रिब्स को देख लेते हैं, रिब्स में कितनी हड्डियां होती हैं। तो ये लो भैया, रिब्स की हड्डी भी दिखा देता हूं आपको मैं। हमने सिर की हड्डी, कान की हड्डी देख ली। अब हम रिब्स की हड्डी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले उसके बाद थोड़ी सी कान की हड्डी के बारे में बात रहेगी। एक्सियल हड्डी में टोटल 80 हड्डी होती है, जिसमें हेड में होती है 29 हड्डियां। फिर सेकंड नंबर पे आता है रिब्स, तो रिब्स में होती हैं 25 हड्डियां। ये जो रिब्स की 25 हड्डियां होती है वो कैसी होती है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे गोल गोल घूमते हुए, ये है हमारे शरीर की रिब्स, जिनके अंदर फेफड़ा छुपा हुआ है जो मूल शरीर का काम करता है। तो ये जो टोटल संख्या है यहां से यहां तक आप काउंट करोगे तो इनकी संख्या होती है 12। कितनी होती है? ये 12 हड्डियां हमारे रिब्स में होती हैं, 12 इधर की तरफ, 12 इधर की तरफ। और ये एक इस रिब्स को सबको जोड़ करके रखने वाली हड्डी हो गई, रिब्स की हड्डी को ये आपस में जोड़ने वाली। तो ये टोटल एक हड्डी और ये 12-12 हड्डियां, ये सब मिला करके कितनी होगी? 12 प्लस 12 प्लस 1 मतलब 24 प्लस 1 मतलब 25। तो इस प्रकार 25 हड्डियां कहां पाई जाती है? वक्ष, या फिर इसे हम कह दो रिब्स की हड्डियों में। कहानी सेट है। अब हम इन रिब्स की हड्डियों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इन्हें हम पसलियां भी कहते हैं, रिब्स भी कहते हैं, अपना मन है। मानव के शरीर में 12 जोड़ी पसलियां मतलब 12 के 2 जोड़े मतलब 24, अर्थात मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है?
24 होती है। अब एग्जामिनर के तो इच्छा यहाँ से होगी तो वो यहाँ पूछ लेगा कि पसलियों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। स्टर्नम हड्डी, ये जो बीच की हड्डी है ना, ये वाला जो कार्यक्रम है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भैया ये तो बहुत सारी है, लेकिन ये जो एक इनको सबको जोड़ करके रखी हुई है, जिसे हम कहते हैं स्टर्नम हड्डी। क्या कहते हैं? स्टर्नम हड्डी, या इसका नाम याद कर लेना। अब यहाँ हमने अभी तक इनके नाम तो नहीं बताए, इसका नाम मैं बता रहा हूँ, स्टर्नम हड्डी होती है। इसके बारे में 1% थोड़ी सी बात कर लो, समझ लो। स्टर्नम बोन, मनुष्य के शरीर में एक स्टर्नम हड्डी पाई जाती है जिसे ब्रेस्ट बोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेस्ट बोन। याद रखना, ब्रेस्ट बोन किसे कहा जाता है? स्टर्नम हड्डी को कहा जाता है। स्टर्नम हड्डी को छाती की हड्डी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टर्नम हड्डी को छाती की हड्डी। स्टर्नम हड्डी मनुष्य के शरीर में सीने में आगे की ओर स्थित होती है। मनुष्य के स्तन स्टर्नम हड्डी या ब्रिस्ट बोन से जुड़े होते हैं। अब समझ गए होंगे कि इसे ब्रिस्ट बोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्रिस्ट इसी से जुड़े हुए होते हैं। मनुष्य के शरीर में स्टर्नम हड्डी की संख्या 1 होती है, तो ये 1 और ये 24 ये सब मिलाकर के रिब्स की हड्डियां बनाती हैं, जिनकी संख्या 25 है। दूसरी कहानी सेट हो गई। पहला हमने बड़ा शरीर को 2 भागों में बांटा, ये एक फेस, ये इधर का छाती मतलब धड़, है ना। नीचे नहीं जा रहे हैं, कि हाथ पे भी नहीं जा रहे हैं, ये सब अंगीय वाले हिस्से में आई हैं, अंगों की हड्डियों में आएंगे। तो हमने ये स्टर्नम हड्डी के अक्षीय वाले हिस्से को देख लिया। बीच में एक छोटी सी बात, कान की हड्डी के बारे में बात करनी रह गई। हमारा जो कान होता है वो 6 हड्डियों वाला, मतलब 3 एक कान में और 3 एक कान में, एक इस तरीके से हड्डियां होती हैं। मनुष्य के कान के शारीरिक रूप से 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। बाह्य कान, ये जो दिखाई देता है, एक नली होती है जिसे मध्य कान कहते हैं, और एक आंतरिक कान होता है। मानव के शरीर में पाए जाने वाले 2 कानों में प्रत्येक कान में 3 छोटी छोटी हड्डियां, अर्थात कान में टोटल 6 हड्डियां होती हैं। और इन तीनों जो हड्डियां होती है कान में, जो 3 हड्डियां होती है, उनके नाम सुन लो। पहली का नाम होता है मेलियस, जिसमें मेल होता है ना, कान में किसी के झांक के देखोगे तो मेल दिखाई देता है ना थोड़ा सा, तो वो शरीर की जरूरत है, इसीलिए इसका नाम मेलियस रख दो, ये याद करने के लिए। फिर अंदर जाओगे तो इनकस, क्या नाम होता है? इनकस। और तीसरे नंबर पर जाओगे तो स्टेपिज। तो ये स्टेपिज तक हमें पहुंचना था, इसलिए इतनी कथा बताई। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव के शरीर की ये जो स्टेपिज हड्डी होती है ना, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। और फीमर हड्डी, जो जांग की हड्डी होती है, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो याद रखना, ये जो हमें 3 हड्डियां हैं, इनके नाम याद रहे। इसके शुरुआत एम से होगी, MIS, ये हमारे कान में पाया जाता है। पहला वाला होता है मेलियस, मेलियस, क्या नाम है? मेलियस। दूसरे वाला है इनकस, और तीसरा वाला है स्टेपिस। तो तीसरी वाली जो स्टेपी है, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। एक आवरण हमने हमारे कान शरीर का तैयार किया। अब यहाँ रुक करके मैं फिर से शुरू से अभी तक की कहानी को अगले 1 मिनट के अंदर अंदर फिर से रिवाइज करा देता हूं। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने क्या किया? सबसे पहले गणेश जी को याद किया, और फिर उनका नाम लेकर के हमने इस क्लास को शुरू किया। और इस क्लास में हमने क्या पढ़ा? इस क्लास में पढ़ा कि मानव शरीर संरचना में पिछले 4 वर्षों में लगातार एक वैरायटी का प्रश्न जरूर आया, जो कि हड्डी पर था। वो प्रश्न इस हड्डी के ढांचे से पूछा जाता है, क्योंकि मनुष्य शरीर की मूल संरचना तो ये है भाई, आपका जो मांस है वो तो हमेशा कम ज्यादा होता रहता है, तो वो संरचना का हिस्सा नहीं है। तो हड्डी मूल रूप से संरचना है, ये इसके आगे से दिखाई देने वाला भाग है। अब इस हड्डी को पढ़ने के लिए हम इसे 2 भागों में बांट देते हैं। तो पहला वाला ये हिस्सा वो है जब कोई भी बच्चा गर्भ में बनना शुरू होता है। तो ये मैंने और थोड़ा नीचे तक ले लिया, ये वाला हिस्सा। तो जब कोई भी बच्चा मनुष्य के शरीर के गर्भ में बनना शुरू होता है, तो सबसे पहले उसका ये फेस, उसका ये हृदय वाला हिस्सा, यहाँ तक की जो ये यहाँ तक जो है ये वाला हिस्सा बनता है। इसलिए इसे कहते हैं अक्षीय हिस्सा। क्या कहते हैं? अक्षीय या एक्सियल। इस एक्सियल वाले भाग में 80 हड्डियां पाई जाती हैं। और ये जो बाकी की हिस्सा बचा हुआ है, इसमें इन हाथों में
और इन पाँव में इन सबका मिलाकर के 126 हड्डियों का हिस्सा होता है, जिन्हें उप अंगीय हड्डियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उप अंगीय हड्डियां। उप अंगीय, उपांगीय हड्डियां, क्योंकि उप अंग है ना, बाद में बनने वाले अंग हैं। फिर हमने कहा कि ये जो अक्षीय हड्डी होती है इसके 3 भाग हैं। पहला सिर है जिसे हेड कहते हैं, तो इस हेड में हमने कहा 29 हड्डियां होती हैं। फिर हमारा ये रिब्स वाला हिस्सा है, इस रिब्स वाले हिस्से में 25 हड्डियां होती है। और ये जो पीछे की तरफ कमर जिस पर टिकी हुई है, ये यहां से लेकर पीछे तक, नीचे तक जाने वाली एक लंबी हड्डी है, ये वाली लंबी हड्डी। इस लंबी हड्डी में अलग से हड्डियों की संख्या खूब सारी होती है, जो एक एक जुड़ करके जब हम बड़े होते हैं तो 30 बचती है, वो हमें याद रखनी है। ये हुआ हेड का या ऊपर वाले हिस्से का। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है, जिनके 2 भाग हो सकते हैं, एक अक्षीय हड्डियां और एक उपांगीय हड्डियां। अक्षीय हड्डियां की संख्या 80 होती है, जिसमें 3 पार्ट है, सिर की हड्डी, वक्ष की हड्डी और रीढ़ की हड्डी। ये जो रीढ़ की हड्डी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। रीढ़ में टोटल लास्ट तक बचते बचते 26 हड्डियां बच जाती हैं, जो वयस्क व्यक्ति के अंदर की हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो यहाँ संख्या खूब ज्यादा होती है, 35, 36, 38 हड्डियां यहाँ तक होती है, जो आपस में एक एक जुड़ जुड़ करके आखिरी तक 26 बचती है। जब हम वयस्क 18 साल के होते हैं तब तक, ये भी याद रख लेना। तो ऐसे हमें 3 हड्डियों के बारे में पढ़ना था। फिर हमने कार्यक्रम शुरू किया इस सिर की हड्डी से। तो ये जो सिर होता है इसके अंदर भी बहुत सारी हड्डियां होती है, कि चेहरे में 14 हड्डी, खोपड़ी में 8 हड्डी, कान में 6 हड्डी और एक गले की हड्डी। ये सब मिलाकर के हमारा क्या बनाती है? मूल स्वरूप। तो ये 14 हड्डियों के लिए मैंने ये आपको तैयार कर दिया। ये जो खोपड़ी की हड्डी है, ये जो यहाँ से ये जो पूरा ये वाला हिस्सा है, ये 8 हड्डियों का होता है। तो 8 हड्डी यहाँ हो गई, 14 हड्डी यहाँ हो गई, 6 हड्डियां कान में हो गई और एक उन सबको जोड़ने वाली हड्डी, अर्थात टोटल 29 हड्डियां हमारे सिर में होती है। ये हमने रीड आउट कर लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, डिटेल भी मैंने आपको समझा दी। अब हम और आगे बढ़ते हैं। रिब्स की हड्डी भी समझ ली। अब हमें अगली हड्डी जो बचती है ऊपर वाली, वो रीढ़ की हड्डी, जिसे बैकबोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी। इस चित्र में आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये जो अलग से थोड़ा सा लाइटेड किया गया है, ये हेड की हड्डी से जुड़ा हुआ और यहाँ लास्ट तक पहुंचने वाली जो हड्डी है वो रीढ़ की हड्डी कहलाती है। रीढ़ की हड्डी या इसे बैकबोन कहा जाता है। आप सब लोगों ने वो गाना सुना होगा ना, देखो बैकबोन पर मनुष्य का सब कुछ टिका हुआ है, हर चीज हमारी कहाँ टिकी हुई है? बैकबोन। तो इसीलिए गाना बना बैकबोन पे ही, बैकबोन तू मेरी, है ना। तो उसे बैकबोन की संज्ञा उसे दी जाती है जो मूल है। अब ये बैकबोन को इस छोटे बच्चे ने देखो यहाँ ऐसे पकड़ा हुआ है, ये हमने आपको दिखाने के लिए कि अकेला एक हड्डी नहीं है, ये बहुत सारा कॉम्बिनेशन ऑफ हड्डी है, जिसमें टोटल 26 हड्डियां होती हैं। तो ये एक हड्डी हुई, फिर ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, इस तरीके से आपस में जुड़ी हुई हड्डियां हैं। इसमें भी ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं सर्वाइकल, सर्वाइकल हड्डी। ये जो यहां से, जहां से ये कार्यक्रम शुरू होता है ना, यहां से लेकर यहां तक जो 7 हड्डियों का शुरुआती जोड़ है, 7 हड्डियों का शुरुआती हिस्सा है, उसे कहते हैं सर्वाइकल। सर्वाइकल में 7 हड्डियां होती है। कितनी हड्डी होती है? सर्वाइकल में 7 हड्डियां होती है। फिर ये चेस्ट वाला हिस्सा, इसको छोड़ो, यहां से ये जो कमर वाला हिस्सा होता है जिसे लंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंबर, लिम्बरगिनी, ये वाला वो वाला लंबर। इस लंबर में 6 हड्डियां होती हैं। आपको इनकी संख्या बहुत डीप में जाकर के याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रख लो कि ये सब मिलाकर के 26 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डी होती है? 26। हमारे शरीर में टोटल कितनी हड्डी होती है? 206। अब उसमें से ये 0 हटा दो तो बचेगा 26। ये 26 हड्डियों का मूल जो है वो तत्व यहाँ आधार है। ये 26 हड्डियां हमारी इस हेड से लेकर के नीचे तक, जहां तक वो एक सिंगल हड्डी दिखाई देती ना है, दिखती तो एक है लेकिन होती 26 का कॉम्बिनेशन है, ये यहाँ तक। इस हड्डी को हम कहते हैं बैकबोन। क्या कहा जाता है? बैकबोन। शायद आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ऊपर वाले हिस्से मतलब अक्षीय हड्डियों की बात हमने खत्म कर ली, अक्षीय हड्डियां हमारी हो गई। इस रीढ़ की हड्डी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं।
मनुष्य के शरीर में मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा के लिए एक लंबी हड्डी पाई जाती है जिसे हम कशेरुकी दंड कहते हैं। तो आप जब कहीं पे भी बैठते हैं ना प्रार्थना करने के लिए, तो हम अपना मेरुदंड जो है रीढ़ की हड्डी को सीधा कर ले, वही कशेरुकी दंड, मेरुदंड, मेरु रज्जु की रक्षा के लिए बनाया गया, इसीलिए मेरुदंड कह दिया। कशेरुकी है मतलब कि हमें एक अलग प्रकार का प्राणी बनाने वाली हड्डी है, इसलिए कशेरुकी दंड होती कहलाती है। कशेरुकी दंड मेरुदंड भी कहलाती है। कशेरुकी दंड को रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल बोन भी कहा जाता है। कशेरुकी दंड में स्थित कशेरुकाओं में सबसे पहली या जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है वो कशेरुकाओं को एटलस कशेरुकाएं कहते हैं, याद भले ही मत रखो। कशेरुका दंड में स्थित कशेरुका में सबसे अंतिम जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं कॉक्सिक्स। 29 है टोटल, तो सबसे पहले नंबर की जो है उसे एटलस और लास्ट वाली को कॉक्सिक्स कहते हैं। यहां से गर्दन शुरू होती है और यहां खत्म होती है, तो ये लास्ट वाला हो गया कॉक्सिक और पहला वाला हो गया एटलस। यहां से एटलस से शुरू होकर कॉक्सिक तक ये जाती हैं। आगे याद रखो, कॉक्सिक कोशिका कशेरुकी मनुष्य के शरीर का एक अवशेषी हड्डी है। कौन सा हड्डी है? देखो, आपने अपेंडिक्स का नाम सुना होगा, वो हमारे शरीर का एक अंग है, हड्डी नहीं है, वो अंग है जो कि अवशेषी अंग कहलाता है। वैसे ही हमारे शरीर में एक हड्डी होती है लास्ट में, यहाँ पीछे, मतलब जब हमारा जहां ये हड्डी खत्म होती है ना, वो रीढ़ की हड्डी का जो एंडिंग पॉइंट होता है, वहां एक अवशेषी हड्डी होती है जिसे कॉक्सिक्स कहा जाता है। तो कॉक्सिक्स मनुष्य के शरीर में बिना काम की हड्डी मतलब अवशेषी हड्डी कहलाती है। याद रख लेना, इतनी पिक्चर हमें याद हो जाए तो हमने मूल जो हमारे शरीर के ढांचे की हड्डी है वो समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और बात समझो। अब हम अगले 4 पॉइंट पे चलते हैं, उप अंगीय हड्डी पे। हमने हेड कर लिया, ये वाला हिस्सा कर लिया, अब बचे वाले हिस्से को उप अंगीय हड्डी कहलाते हैं। तो यहाँ कंधे से शुरू होगी, कंधे पे जो है कितनी हड्डियां होती हैं? 4। तो भैया ये बताओ कि किसी को कंधे पर उठाने कर ले जाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। तो कंधे पर कितनी हड्डियां होती हैं? 4 हड्डियां होती हैं। बड़ी सिंपल सी कि कंधे पर कितनी हड्डियां होती हैं? 4, क्योंकि 4 लोग कंधे पर उठाकर ले जाते हैं, तो कंधे में कितनी हड्डी? 4 हड्डी। बड़ी आसान थी बात। फिर अगली वाली पॉइंट पर आते हैं, अग्रपाद, अपर लिम्ब। अपर लिम्ब का मतलब ये यहां से, ये जो जोड़ है ना, यहां से लेकर के यहां तक की ये जो हड्डी है, यहां से लेकर के यहां तक 30 और यहां से लेकर यहां तक 30, मतलब दोनों तरफ। ये हमारा एक मनुष्य, ये मनुष्य बना देता हूं मैं, है ना। तो ये जो मनुष्य हमने बनाया, ये एक हाथ इसका और ये हाथ, इस हाथ में 30 हड्डी और इस हाथ में 30 हड्डी, इसे अपर लिम्ब कहते हैं। 2 अपर लिम्ब मिलाकर अग्रपाद बनते हैं। तो ये दोनों 60 हड्डियां, सोचो कि हमारे दिमाग में जितनी हड्डी नहीं होती तो हाथ में हड्डी है, दिमाग में कितनी हड्डी है? हमारे ऊपर एक खोपड़ी बनाने में तो 8 ही हड्डी चाहिए थी, चेहरा बनाने में 14 हड्डी चाहिए थी, है ना, कान बनाने में 6, हाथ बनाने में भगवान को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? 60 हड्डियां हैं इसमें, यहां से यहां तक 60 हड्डियां हैं। कितनी? 60, याद रख लेना। तो अपर लिम्ब हो गया 60 हड्डी। तो जैसे हाथ हैं 2, वैसे 2 पांव हैं, तो ऊपर हाथ में 60 हड्डी, नीचे पांव में भी 60 हड्डी, क्योंकि पांव बुरा मान जाए, तो ये पांव में जो है ये 60 हड्डी, 30 हड्डी इधर की तरफ, 30 हड्डी इधर की तरफ। ये अपर लिम्ब हो गया, ये नीचे का लोअर लिम्ब हो गया। तो अपर लिम्ब मतलब अग्रपाद और लोअर लिम्ब मतलब पश्चपाद। तो ये हाथ की हड्डी, ये पांव की हड्डी, बच गया कुल्ला। तो हिप्स की जो बोन होती है उनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। बस कहानी समाप्त होगी। थोड़ी सी और धैर्य रख लो, थोड़ी डिटेल पर ले चलता हूं इनकी। चलो, कंधे की जो हड्डी है, शोल्डर बोन जिसे कहते हैं हम, ये शोल्डर बोन को आप यहां देखो, ये वाली एक हड्डी दिख रही है और ये वाली एक हड्डी दिख रही है, ये दोनों मिला करके शोल्डर बोन कहलाती है। अब यहाँ थोड़ी सी बात सुन लेना, हमारे पूरे शरीर में एक तो अक्षीय हड्डी होती है और उसके अलावा जो कुछ बच जाता है उनको हम 3 भागों में बांट लेते हैं, लेकिन अभी यहाँ हम कंधे फंदे और इसी रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर पूछेगा कंधे में कितनी हड्डी होती है, तो सीधा बोल दो कंधे में उठा करके 4 लोग लेकर जाते हैं तो कंधे में 4 हड्डी पाई जाती है।
सर शायद अपर लिम्ब में 62 हड्डी, नहीं बच्चा, अपर लिम्ब में 62 नहीं होती है, 60 ही होती है। आप 60 याद करो, कोई समस्या नहीं रही अंकिता। मैं जो बता रहा हूँ पॉइंट वैसे ही याद कर लो, क्योंकि हमने टोटल 206 पे ही तो पहुंचना है, 208 थोड़ी करानी है। चलो, इस अंश मेखला और कॉलर बोन, ये क्या है? ये जहां हमारी ये जो कॉलर होती है ना, ये वाला हड्डी है, ये कॉलर बोन कहलाती है। क्या कहलाती है? कॉलर बोन। तो कैल्विक बोन या कॉलर बोन भी कहते हैं किसे? अंश मेखला या कॉलर बोन किसे कहते हैं? कंधे की हड्डी को। इस शरीर की सबसे सुंदर हड्डी है, जो मनुष्य को सुंदर, मतलब इसका ढांचा जो है ना अच्छा बन, ऐसे खेबड़ा टाइप का दिखेगा अगर ये हड्डी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे सुंदर हड्डी किसे कहा जाता है? तो मनुष्य के शरीर की जो कॉलर बोन है, इसे सबसे सुंदर हड्डी माना जाता है। उसके हष्ट पुष्ट होने की, अरे भाई शरीर अच्छा सुंदर कब दिखेगा? जब हष्ट पुष्ट होगा। हष्ट पुष्ट दिखने की जरूरत होती है, बेसिक उसकी नीड है कि कॉलर बोन बहुत अच्छी हो। कॉलर बोन जो है अच्छी होगी तो इसे हम कहेंगे सबसे सुंदर हड्डी, कॉलर बोन। अंश मेखला भी कहते हैं हिंदी में, कंधे की हड्डी कह दो। शरीर में सबसे सुंदर हड्डियों की संख्या दी जाती है, इनकी संख्या 2 इंटू 2 4 होती है। अंश मेखला में 2 केल्विक हड्डी होती है, ये वाली जो हड्डी है केल्विक हड्डी हो गई, और एक स्केपुला हड्डी होती है। ये दोनों 2 हड्डियां, 2 हड्डी इधर और 2 हड्डी इधर, तो दोनों के नाम देख लो। थोक में तो हम उनको कॉलर बोन कहते हैं, लेकिन उनके नाम क्या है? तो उनके नाम भी याद रख लो। इसको कहते हैं स्पेकुला, स्पेकुला हड्डी, स्केपुला हड्डी, और एक होती है कैल्विकल हड्डी। तो स्पेकुला और कैल्विकल मिल करके सबसे सुंदर हड्डी बनाती है। नाम याद नहीं भी रख सकोगे तो चलेगा। क्लियर है? चलो, ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमने ले ली, हमारे दिमाग में ये पॉइंट सेट हो गया। हसली और कंधा, ये दोनों मिलकर के कंधा ही कहलाते हैं। ये हसली वाले हिस्सा, ये कंधा है, और ये हसली है, इसके अंदर वाला जो जो गोल गोल वाला दिखाई दे रहा है ना, तो वो दोनों मिल करके हमारे कंधे का निर्माण करती है। और कंधे में टोटल 4 हड्डियां होती है। एक पॉइंट हमने रटा लिया, ठीक है। चलो अगले वाले पे चलते हैं। अगले वाले पे चलोगे तो अग्रपाद मतलब यहाँ कंधे से लेकर के इस उंगली के इस कोने, ये यहाँ तक की जो हड्डी है, इनकी संख्या है 60। 30 इधर की तरफ, 30 इधर की तरफ। मनुष्य के पूरे दोनों हाथों में कुल 60 हड्डियां पाई जाती हैं। कंधे से लेकर उंगलियों तक एक पूरे हाथ में 30 हड्डियां पाई जाती हैं। उनके 5 हिस्से किए जा सकते हैं, मतलब ये जो हाथ की हड्डी है इसे 5 भागों में बांट लो। पहली होती है हड्डी होती है ह्यूमरस हड्डी, क्या कहलाती है? ह्यूमरस बोन। रेडियस बोन, देखो पहली हो गई ह्यूमरस, ह्यूमरस ये यहां से चल रहा है ना, ह्यूमरस पहला हो गया क्या? ह्यूमरस। फिर दूसरा रेडियस, क्या होता है? रेडियस। तीसरे वाले पे आते कार्पल, तीसरे वाले पे क्या आते हैं? कार्पल, कार्पल, ये कार्पल हो गया है ना। चलो तीसरे वाले पे आते हैं, चौथा मेटाकार्पल, और फिर उंगलियां की हड्डी है ना। तो 5 प्रकार की हड्डी है, इसमें 5 हिस्से हैं। ये 30 जो है ना वो 5 चीजों से मिलकर बनी होती है। पहला है ह्यूमरस, ये ह्यूमरस, फिर मेटा का ह्यूमरस, फिर कार्पल का, सॉरी ह्यूमरस, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, ये दो इधर की और इधर की तरफ 2 होता है ना, कार्पल मेटाकार्पल, और फिर ये उंगलियों की हड्डी। इतने ही तो कार्यक्रम याद करना है भाई, टोटल मिला करके 30 है। उसमें ह्यूमरस हो गई, ह्यूमरस हो गई, का रेडियस हो गई, कार्पल हो गई, मेटाकार्पल हो गई, और फिर आखिरी में उंगलियों की हड्डियां हो जाती हैं। ये सारी मिलाकर के टोटल कितनी होती है? कितनी होती है? टोटल 30 हड्डी होती है, जिसमें से 14 हड्डी केवल इस मुट्ठी में है। इन उंगलियों में कितनी हड्डियां हैं पता है? 5 उंगली हैं, लेकिन इस 5 में 5 को ऐसे याद करो, इस 5 को 1 और 4 में तोड़ दो, तो टोटल उंगलियों में कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डी होती है इन उंगलियों में। कितनी हड्डियां होती है? 14। याद रखना, उंगलियों की जो ये 14 है, फलेंग्स जिसको बोलते हैं, फलेंग्स बोन, जिनकी संख्या होती है 14। फिर इसके पहले की 5, उसके पहले 8, और उसके पहले की 2। सिंपल है। यहां से कार्यक्रम कंधा है, कंधे से यहां तक की ये 2,
फिर इसके यहाँ तक वो तो जॉइंट्स भी आ गए, फिर मतलब अभी जॉइंट के बारे में अलग से बात बता दूंगा, लेकिन ओवरऑल हम एक पिक्चर याद कर लो कि यहाँ से यहाँ तक 30 हड्डी होती है। और आखिरी में इस उंगलियों में ये जो दिख रही है ना, यहाँ 5 उंगलियां हैं, तो 5 को 5 ना करते हुए 1 और 4 करो, जिससे ये याद हो जाए। ये 1 और 4 मतलब 14 हड्डी उंगलियों में पाई जाती है। दोनों हाथ की कथा खत्म। चलो एक बार इसको देखना चाहोगे क्या? लो इसको देख लो भाई, ये इस तरीके की हमारी हड्डी होती है। यहाँ से कार्यक्रम शुरू हो रहा है, ये यहाँ से है ना। सबसे पहले यहाँ पहली स्केपुला, ये तो हो गई, हमने वो वाली याद कर ली। ये होती है ह्यूमरस हड्डी। ये यहाँ से यहाँ तक की हड्डी क्या कहलाती है? ह्यूमरस हड्डी, है ना। फिर ये जो बड़ी वाली हड्डी है, ये रेडियस हड्डी। फिर यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ जो है ये मतलब वो दो कार्पल और मेटाकार्पल हड्डी आती है, ये मूल हड्डी हो गई। फिर इसके सिमिलर एक एक हड्डी यहाँ और है, मतलब ये दो दो से कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। छोड़ो उसको, आप घुस घुस करके मत पढ़ो। टोटल यहाँ कितनी हड्डी होती है? 14। कितनी होती है? 14। यहाँ कितनी हड्डी होती है? 2। यहाँ कितनी हड्डी होती है? 8। और यहाँ होती है 5। तो 2, 8, 5 और 14 सब मिलकर के बनती है 30। टोटल हाथ में कितनी हड्डी हो जाती है? 30। क्या ये पॉइंट याद हो गया? चलो, तो कार्पल मेटाकार्पल से लेकर के ये कार्पल मेटाकार्पल मतलब हथेली तक की जो हड्डियां हैं उनकी संख्या हमने आपको बता दी। उंगलियों में कितनी हड्डी होती है ये अलग से याद कर लो, 14। बस कहानी खत्म। कि देखो मैं भी कोई बहुत उसमें घुस घुस के नहीं जा रहा हूँ, एक एक हड्डी का नाम रट्टा नहीं मारना है, लेकिन बस ये याद कर लो कि हाथ में मेटाकार्पल कार्पल पाई जाती है, ये याद कर लिया। थोड़े से नाम याद रहे, वो ये नहीं पूछ रहा है हमसे कि लोकेशन। देखो मैंने भी थोड़ा बहुत लोकेशन मिक्स मिसमैच कर दिया होगा, क्योंकि मैं भी कोई बायो का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं खुद इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट हूँ। मतलब ये, लेकिन हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि ह्यूमरस हो गया, फिर रेडियस हो गया, ह्यूमरस, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल और फिर उंगलियां। बस इतनी कहानी है, खत्म करो। चलो इसको, अब पांव की हड्डियों पर आते हैं, जिसे हम पश्चपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअर लिम्ब कहते हैं। इसमें भी 60 हड्डियां हैं। इधर की तरफ 30 हड्डी और उधर की तरफ की पांव में भी 30 हड्डी। और उसमें ये जो हड्डी है, ये वाली जो हड्डी है, ये फीमर कहलाती है। क्या कहलाती है? फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी और दूसरी सबसे मजबूत हड्डी। सबसे पहली मजबूत हड्डी तो ये जबड़े की है, सबसे दूसरी सबसे मजबूत हड्डी जो है वो ये फीमर है। क्या है ये? फीमर हड्डी कहलाती है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, तो फीमर। और सबसे छोटी कौन सी, तो कान के अंदर की वो जो एक छोटी सी पतली नली है, स्टेपी कहलाती है, वो सबसे छोटी हड्डी होती है। याद रखना, ये वाला तो हमें याद है, इसमें बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। हमने जैसे यहाँ हाथ में याद किया कार्पल मेटाकार्पल, यहाँ पर होती है टिब्यूला फिबुला। तो याद रखना, ये जैसे हाथ में कार्पल मेटाकार्पल है, पाओ में ट्यूबुला फिबुला है। क्या है? टिबुला फिबुला। नाम याद रखने के हिसाब से बता रहा हूँ। हाथ में कार्पल मेटाकार्पल, हाथ में कार्पल मेटाकार्पल और पाओ में टिबुला फिबुला पाई जाती है। दो विशेष हड्डियां होती हैं। चलो, बहुत पॉइंट हमने याद कर लिए। इसके अंदर की डिटेल पर चलते। पाओ में, मनुष्य के शरीर के पूरे दोनों पैरों में कुल 60 हड्डियां पाई जाती हैं। कुल्हे से लेकर के पैर की उंगलियों तक एक पैर में 30 हड्डियां पाई जाती। जैसे हाथ में 30 थी, वैसे फिर शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है ये फीमर हड्डी से। फीमर के नीचे आता है पटेला, फीमर फिर पटेला, तो एफ कन्वर्ट हो गया फिर पी में, ये यूं मुड़ गया तो पी बन गया। तो फीमर हो गया पहला हड्डी, फिर पटेला हड्डी हो गया, फिर टीबिया हड्डी हो गया, फिर ये टी बन गया, एफ पी फिर टी बन गया, है ना। टार्सल, फिर मेटाटार्सल, टार्सल, टार्सल, मेटाटार्सल और लास्ट में फिर उंगलियां। अब यहाँ पे भी उंगलियों में कितनी हड्डियां होंगी? जितनी हाथ की उंगलियों में हड्डी होती है। तो पांव में भी तो 5 ही उंगली होती है, और उसे आप तोड़ करके 1/4 कर लो तो 14 हड्डी पांव की उंगलियों में भी होती है। क्लियर है ये पॉइंट? चलो, बहुत अच्छी बात है। इन सब हड्डियों के नाम याद मत रखना, केवल ओवरऑल रीडिंग हमारे दिमाग में रहे कि कार्पल हड्डी कहाँ पाई जाती है? हाथ में। टीबिया फिबुला, टिबुला फिबुला कहाँ पाई जाती है? पांव में। फीबिया हड्डी या फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? फीबिया, टीमर, टीबिया, टार्सल, मेटाटार्सल, ये सारी हड्डियां पांव की हैं। कार्पल मेटाकार्पल ये हाथ की हैं। ऐसे हमें बस एक रट्टा मारने लेना है, थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन हो जाए।
अब आते हैं कुल्ले की हड्डी, जिसे हिप बोन कहते हैं, जो दो भागों में होती है। ये दिख रही है, ये कुल्ले की हड्डी है जिसमें दो भाग होते हैं। इसे श्रेणी मेखला भी कहते हैं। दो कुल्ले में दो कुल्ले होते हैं ना, तो दो कुल्लों की हड्डियां हैं, जिसे पेल्विक बोन भी कह दो, जो भी अपना मन है वो कह दो, हिप बोन कह दो। कुल्ले की हड्डी जिसे पेल्विक बोन को कमर की हड्डी या हिप बोन भी कहते हैं। मूल हड्डी यही है जिसपे आप तशरीफ रखते हैं, है ना, जिसपे आपका सब तामझाम टिका हुआ है। ये यहाँ छेद क्यों है ये दिख रहा होगा, तो ये यहाँ छेद से ही वो पांव जुड़ा हुआ है अपना, इसलिए ये ऐसा दिखाई दे रहा होगा। क्लियर हो गया। तो बस कुल्ले में कितने कुल्ले, दो, तो दो कुल्ले हैं, तो दो कुल्ले की हड्डी हो गई। इसके ऊपर 60 हमने दो कर ली, तो 60 और फिर 60 हो गई हाथ की 120, फिर दो हमने कुल्ले की कर ली। हमें बहुत सिंपली ये याद हो जाए, है ना, बड़ा आसानी से आपको कार्यक्रम याद हो जाएगा। चलो अब एक बार रिवर्स उस जगह पर ले चलता हूँ जहां से मैंने ये चार आपको चीजें याद करवाई थी, मतलब जहां से मैंने करवाना शुरू किया था। देखो हमने कहा टोटल 126 हड्डियों का गणित बताना है। देखो हमें टोटल 206 चाहिए, 206 में से 80 तो हो गई हमने ऊपर वाले हेड वाले, मतलब ऊपर वाले अक्षीयल एक्सियल में दे दी, है ना। अब नीचे वाले के 126 का गणित सुन लो। 126 में से 4 कंधे में दे दो और 2 कूल्हे में दे दो, तो टोटल कितनी हो गई 6। अब बची 120, उसमें से 60 हाथ को दे दो और 60 पांव को दे दो, टोटल हो गई। अंकिता आपने जो प्रश्न पूछा था कि ऊपर 62 होती है, वो कहानी शायद यहाँ क्लियर हो जाएगी। टोटल हड्डियों का हिसाब दे दिया मैंने आपको कि भाई मानव के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो 206 हड्डी पाई जाती है, उनका हिसाब आपके सामने सेट है। हाथ में 30-30 60, पांव में 30-30 60, 120 हो गई। फिर कंधे की 4 और हिप की 2, सारी मिला लो तो 126। यहाँ ये इतना धड़, ये सब मिलाकर के 80, ये सारी हो गई आपकी 206। कहानी खत्म होती है। अब हमने जो अपनी तरफ से अपना माइंड सेट कर रखा था वो पढ़ लिया। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव बातें जो आपको हड्डी फड्डी के बारे में और बता देता हूं। जैसे एक हड्डी होती है हमारी फीमर हड्डी, क्या होती है, जांग की हड्डी, फीमर हड्डी। मनुष्य के शरीर में फीमर हड्डी की संख्या कितनी होती है, दो, दोनों जांघों में। जैसे दाई फीमर हड्डी और बाई फीमर हड्डी, है ना। फीमर हड्डी मनुष्य की शरीर की श्रेणी मेखला से लेकर घुटने तक पाई जाती है। कहां तक होती है मत करो। मानव के शरीर में श्रेणी मेखला से लेकर घुटने तक पाई जाती है, इसे थाई हड्डी भी कहा जाता है। फीमर हड्डी मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहलाती है। सबसे छोटी स्टेपी कान की, सबसे बड़ी फीमर हड्डी। क्लियर हो गया। और आगे बढ़ लो। देखो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्सी। कान शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है मेंडिबल, ये जबड़ा, ये जो नीचे वाला है ना, जो एक होता है, ये ऊपर वाला तो 13 हड्डियों से मिलकर बना है, ये एक मिलाकर के जबड़ा कहलाता है, जिसे हम मेडिबल कहते हैं। तो मेडिबल सबसे मजबूत हड्डी है। मानव शरीर की सबसे सुंदर हड्डी, ये हमने कैल्विक बोन याद कर लिया है ना, कैल्विकल बोन, शोल्डर की हड्डी, कंधे की हड्डी सबसे सुंदर। अस्थियों से अस्थि को के जोड़ जो होते हैं उन्हें लिगामेंट कहते हैं। भाई दो हड्डी आपस में मिली हुई है, घुटने में दो हड्डी आपस में जुड़ी हुई है, ये एक हड्डी को आपस में जुड़ने वाली जगह को हम कहते हैं लिगामेंट। अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने वाले को टेंडन कहते हैं। हड्डी को हड्डी से जोड़ दो, हड्डी को हड्डी से जोड़ दो तो क्या कहेंगे, लीगामेंट। क्या कहेंगे, लीगामेंट। हड्डी को मांस से जोड़ने वाला क्या कहेगा, टेंडन। क्या कहलाएगा, टेंडन। और आर्थोप्लास्टी, कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन आर्थोप्लास्टी कहलाता है। नहीं याद रखना है, छोड़ दो, कोई काम की बात नहीं है। यहां आ जाओ। देखो हड्डियों के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियां किससे बनती, कैल्शियम से बनती। किससे बनती है भैया, हड्डी, हड्डी बनती है कैल्शियम से। सबको दुनिया को याद है कि हड्डी कैल्शियम से बनती है। और जो बूढ़े लोग होते हैं उन्होंने उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसीलिए उनकी हड्डियां कमजोर और दुखने लग जाती हैं। तो हड्डियों में कैल्शियम होता है, लेकिन यहाँ एक प्रोटीन भी होता है, और उस प्रोटीन का नाम है ओसिन। क्या नाम है, ओसिन। ये क्वेश्चन बने इससे अच्छा हमें याद हो जाए, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियों का जब हम स्टडी करते हैं, ये जो आज मैं आपको स्टडी करा रहा हूं, तो इसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या, ओसिन प्रोटीन, ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन हो गया। ठीक है। हड्डियों में छोटे छोटे छेद हो जाए, हड्डी भंगुर हो जाए, मतलब ऐसी सड़ी जाए, मतलब हड्डी जो है वो बहुत कमजोर हो जाए, तो उसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। क्या कहा जाता है,
ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, हड्डियों में दर्द को अर्थराइटिस कहते हैं। वो एक तेल भी आता है ना मूवी इनमें, एडवर्टाइजमेंट में, अर्थराइटिस का उपचार तेल जो है वो हड्डियों में कम दर्द को कम करता है। ऑस्टियोपेनिया, इस रोग में हड्डी कमजोर हो जाती है। ऑस्टियोब्लास्ट, हड्डी का निर्माण करने वाली कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती है। दो प्रकार के ज्वाइंट पाए जाते हैं। यह जो आपका दिमाग दिख रहा है ना, ये तामझाम, यहाँ जो हड्डियां जुड़ी हुई हैं, हथेली की हड्डी, अंगूठे की हड्डी का जोड़ और गर्दन का ये जो जोड़ है, ये सारे जो जोड़ हैं उनको पिवोट ज्वाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पिवोट ज्वाइंट। और जो आपके ये वाला हिस्सा, घुटने वाला हिस्सा, इनको हिंज ज्वाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो इस हाथ में, यहाँ देखो, यहाँ पिवोट ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट, ये ज्वाइंट, ये सब पिवोट ज्वाइंट है। और ये वाला जो ज्वाइंट है ना, जिसको कहते हैं हिज ज्वाइंट, हिज ज्वाइंट, पिवोट ज्वाइंट, दो प्रकार के ज्वाइंट बता रहा हूं, बस ये दो ज्वाइंट याद कर लो। अब आपका मानव शरीर संरचना वाला जो बेसिक खाका था वो खत्म हुआ, आपके दिमाग में एक कार्यक्रम सेट हो गया हो, तो चलो भैया अच्छे से इसको एक बार रीड कर लेना, याद कर लेना। मैं आशा करता हूं कि हर बच्चे को रटा गया होगा, याद हो गया होगा। एक बार इस वीडियो को स्पीड में भी देख लेना बाद में, ताकि सारा रिवीजन हो जाए। चलिए धन्यवाद। 5 मिनट में फिर से मिल रहे हैं, जहां हम विज्ञान की प्रमुख शाखाएं याद करने वाले हैं। चलो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।